नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। टूलकिट मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का विरोध छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर किया गया। शनिवार को धमतरी में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की अगुवाई में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने गोल बाजार से पैदल मार्च करते हुए कोतवाली थाना पहुंचे। कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस की रिसर्च टीम ने कोरोना की दूसरी लहर की आड़ में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से टूलकिट बनाया है। टूलकिट के माध्यम से ऐसी साजिश रची गई है जो न केवल मोदी जी और भाजपा को बदनाम करने वाली है, बल्कि वो देश को बदनाम करने वाली साजिश है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि टूलकिट के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गोपनीय रूप से यह निर्देश जारी किया गया था कि कोरोना की द्वितीय लहर को इंडियन स्ट्रेन कहा जाए तथा वायरस को मोदी वायरस का नाम दिया जाए। सबों का नाटकीय तस्वीर लेकर कोरोना की भयावहता का झूठा चित्रण विदेशी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसका सच उजागर होने से कांग्रेस बौखलाई हुई है और छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर अनेक नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दबाव बनाने का असफल प्रयास कर रही है। धरना प्रदर्शन में धमतरी विधायक रंजना साहू, पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष शशि पवार, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विथिका विश्वास सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय संबित पात्रा जी ने देश के सामने एक दस्तावेज रखा जिसको टूल किट हम कहते हैं। टूल किट पहली बार किसान आंदोलन में उपयोग हुआ था। ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के किसान आंदोलन को किस तरह से कैसे समर्थन किया जाए, और उसमें यह दिखा कि शाहीन बाग के आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया गया। पर राजनीति में पहली बार कि जो नया म्यूटेशन आया है उसको इंडियन म्यूटेशन कहा जाए, जो नया वायरस आया है उसको मोदी वायरस कहा जाए, जो डेड बॉडीज़ हैं 100 हैं उसके आप विकृत फ़ोटो लीजिए, जो दफनाए गए हैं उसका फ़ोटो लीजिए, विदेशी मीडिया को दीजिए, जो कोरोना अस्पताल हैं, कोरोना की जो सुविधाएं हैं उसको अस्त व्यस्त करिए ताकि मोदी जी के ऊपर कुप्रबंधन मीडिया का आरोप लग सके, कुंभ को सुपर स्प्रेडर आप कहें, और ये सारी जानकारी विदेशी मीडिया को आप दें। मोदी जी को प्रतिदिन पत्र लिखें। सोनिया गांधी जी का जो पत्र आया है कि निराश्रित बच्चों को पढ़ाया जाए नवोदय स्कूल में, यह उसी का ही सिलसिला है। तो अपने केडर को उन्होंने कहा कि इस तरह के अनैतिक काम करने, और अनैतिक काम के पीछे धारणा क्या है कि देश में कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह असफल हो चुकी। एक परिवार की संस्था है और इस परिवार में 2 नौजवान हैं, तथाकथित रूप से 50 साल के हो गए, वैसे नौजवान नहीं हैं, वो उनको राजनीति में कैसे स्थापित किया जाए। तो बार बार लगातार जो पराजय हो रही है, कहीं पे महाजोट में है, कहीं पे महागठबंधन में है, तो कहीं पे महाअघाड़ी में है, तो ऐसे ऐसे उसके छोटे छोटे पार्टनर हैं, देश से गायब हो चुकी है। तो उनको राजनीति में कैसे स्थापित किया जाए, देश को कैसे बदनाम किया जाए, मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए, जेपी नड्डा साहब को कैसे बदनाम किया जाए, राष्ट्र हित को कैसे बाजू में रखा जाए और इस परिवार की सत्ता कैसे स्थापित की जाए, इसके लिए इस टूल किट का उपयोग किया गया। कांग्रेस के कैडरों को प्रशिक्षित करने की बात कही गई और इसको शोध विभाग ने कांग्रेस के मान लिया, और ये राजनीति में पहली बार उपयोग हो रहा है। ये अलोकतांत्रिक है और राजद्रोह के बराबर का मुकदमा है कि विदेश के पत्रकार, विदेशी संस्थाओं को हम देश की गतिविधियों के बारे में बात करें। हम जब सरकारी बैठकों में विधायक दल के जाते हैं तो हम छत्तीसगढ़ के विपक्ष में हैं, तो भी हम विपक्ष दूसरे प्रदेश में सरकार की आलोचना नहीं करते, हमारा छत्तीसगढ़ बोलते हैं। ये सरकार विदेशों में भारत की छवि खराब हो उसके लिए काम कर रही है। अब कांग्रेस के लोग टूल किट के
घोषणा होने के बाद लोगों के पास जब पहुंचा, उसके बाद संबित पात्रा जी, BL संतोष जी, JP नड्डा जी, स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी, इन लोगों के खिलाफ थाने पहुंची। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी और संबित पात्रा के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए। माने लोकतंत्र को किस तरह से खत्म किया जाए, छत्तीसगढ़ सरकार इसमें सबसे आगे। इससे पहले भी संबित पात्रा के खिलाफ उनको हाईकोर्ट से फटकार मिल चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बने हैं कि वो घूम घूम के सिर्फ रिपोर्ट करवाएं, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ तो इसके खिलाफ तो उसके खिलाफ, और कांग्रेस का कोई एजेंडा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरी तरह से असफल है। और लोकतंत्र को खत्म करने की, लोकतंत्र की हत्या करने की जो भी कोशिश होगी, भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला करेगी। जो अलोकतांत्रिक तरीका कांग्रेस ने अपनाया है, हम जनता तक इस मुद्दे को ले जाएंगे। ये दमन हम नहीं सहेंगे और देखेंगे कि उसमें दम कितना है। टूल किट के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी ने यह सीरियली कार्यक्रम चल रहा है कि अगर किसी प्रकार की भी इनमें अगर साहस है, अगर किसी प्रकार की भी कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर इन्होंने FIR किया है, अगर कोई भी कार्रवाई होती है, मतलब ये होता है कि किसी न किसी प्रकार से ये जो भूपेश बघेल की जो दमनात्मक रवैया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो लोकतंत्र में प्रथम अधिकार है जनता का, कि अगर उसका भी अधिकार हमें नहीं रहे कि हम किसी मुद्दों पर अपन चर्चा भी नहीं कर सकते, कोई उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते, कि ये भूपेश सरकार है जो अगर किसी प्रकार की भी कार्रवाई होती है तो तुरंत FIR करती है। तो ऐसा दमनात्मक रवैया भारतीय जनता पार्टी कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसी प्रकार की भी इसमें कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एक एक कार्यकर्ता तैयार रहेंगे कि हर एक जेल में, भूपेश बघेल के पास इतनी जेल में जगह नहीं होगी जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेलों में अपनी गिरफ्तारी देंगे। अगर इनमें दम होगा, अगर नैतिकता या साहस इनके होगी तो हमें गिरफ्तार करेंगे। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की षड्यंत्रकारी नीतियों का खुलासा हुआ है और इसके तहत कांग्रेस की फितरत रही है कि जब जब उसकी षड्यंत्रकारी और कृत नीतियों का खुलासा होता है तो वो बौखला जाती है, खलबला जाती है, और उसी के तहत जो उसको स्वयं को जनता के बीच इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये गलती उन्होंने की है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय, जनता से माफ़ी मांगने के बजाय, कांग्रेस उल्टा भाजपा के हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ उसने FIR कराया है और उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। कांग्रेस की हमेशा से फितरत रही कि वो हमेशा और हमेशा झूठ का रास्ता अपनाती रही और इसके तहत हम सब यहाँ पर गिरफ्तारी देने आए हैं। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी के लिए जो उन्होंने FIR दर्ज किया है, हम उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के मुखिया ने एक डील की थी, एक दस्तखत किया था। एक प्रकार से उस समय जो उनको जो चंदा मिला और जब भारत के साथ उनका तनाव बढ़ा हुआ है तो देश को अस्थिर करने के लिए लगातार झूठे आरोप लगाना, लगातार पेंडेमिक के समय अस्थिरता, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी उन्होंने लाइन में बवाल करने की कोशिश की थी ताकि देश में नोटबंदी से, जिसमें कोई छोटे गरीब आदमी, मध्यम श्रेणी लोगों का पैसा नए नोटों में तब्दील हो रहा था, उसमें वो लोग उस समय भी हरकतें की। और लगातार देश देख रहा है कि उनके जो एक प्लान्ड वे पे विदेशी मीडिया में वो छपवाते हैं कि मोदी जी के कारण बंगाल में पेंडेमिक आया। केरल से शुरू हुआ है सेकेंड फेज, सबसे अधिक संख्या केरल से थी, बंगाल में अभी भी संख्या नहीं आई है। कुंभ को बदनाम करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना, और उस टूल किट में लिखा था कि कुंभ को बार बार फोकस करना है। तो ये टूल किट उजागर हुआ, उसके खिलाफ मामला बना है और रेवेंज में डॉक्टर रमन और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, FIR करवाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। यहाँ पर भी कांग्रेस के स्थानीय नेता थानों में आए थे, तो डॉक्टर रमन और संबित पात्रा ने कोई टूल किट नहीं बनाया। ट्विटर के खिलाफ उनको समन्स किया गया है। ट्विटर ने संबित पात्रा की बात को उन्होंने गलत ठहराया, उनको भी समन्स किया गया है। विदेशी ताकतें मिलकर भारत को अस्थिर करना चाहती है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की खुशहाली कई लोगों को पच नहीं रही है। और
सत्ता से बाहर होकर जल बिन मछली की तरह उनके पास सीमित राज्यों में ही सरकार बच गई है। हैसियत ही नहीं है महाराष्ट्र सरकार में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस है, 60% केसेस महाराष्ट्र में है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आसाम गए थे यहाँ से बघेल जी, वहाँ हार गए, वहाँ पर आपने भीड़ नहीं लगाई, वहाँ पर आपने सभाएं नहीं की, आप नहीं बोलेंगे। आप झारखंड में नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी का दोगला चरित्र सामने है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं रमन सिंह जी, और संबित पात्रा के खिलाफ FIR किया गया है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हिंदुस्तान की ही नहीं विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अधिकारी भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है। कितने राज्यों में सिमट गई कांग्रेस, हमें हर जगह किसी न किसी के लटकन में है, चाहे वो सपा के लटकन में हो, किसी भी ममता के जहाँ पर उनका सुपड़ा साफ हो जाता है, लेकिन मोदी विरोध करना है। मोदी विरोध के चलते उनके शीर्ष नेतृत्व, अपरिपक्व शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जो यहाँ पर हमारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने की चेष्टा की गई है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को आदेशित करके एक फर्जी FIR कराया गया है, उसके खिलाफ अगर हमने एक प्रतीकात्मक रूप से आज निकाला है कि हमको भी गिरफ्तार करो, हम हैं रमन, हम हैं संबित पात्रा, अगर इसके बाद अगर उनके द्वारा कोई और कृत्य किया जाता है तो लाखों लाख कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक छत्तीसगढ़ की जेलों को भर देंगे। टूल किट दस्तावेजों के खुलासे के बाद जो स्थिति प्रदेश में बनी वो किसी से छुपी नहीं है। फर्जी FIR कांग्रेस के लोगों के द्वारा भूपेश सरकार में की जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह, संबित पात्रा और राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ में FIR की गई है। इस षड्यंत्र का खुलासा होने के बाद कांग्रेस बौखला गई है और लगातार जो फर्जी FIR हो रही है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। यहाँ तो सभी लोग फर्जी काम में फंसे हैं, इसलिए FIR कर रहे हैं। और हमारा यहाँ मकसद जो है यहाँ धरना देने का कि अगर डॉक्टर रमन सिंह की गिरफ्तारी होती है तो हम सब भी तैयार हैं डॉक्टर रमन सिंह बनकर गिरफ्तारी देने के लिए। लगातार कांग्रेस के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये षड्यंत्र देश के नाम से रचा जा रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से रचा जा रहा है। ये 21 संगठन एक हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए। अच्छा तब होता जब ये 21 संगठन इस वैश्विक महामारी के चलते अच्छे कार्य करने के लिए एक होते। एक जो हिंदुओं की आस्था पे लगातार ठेस पहुंचाने का कार्य अगर कोई करता है तो कांग्रेस की सरकार करती है। आज जो हमारे तीर्थ स्थान है कुंभ का मेला, उसे सुपर स्टेट का नाम दिया जाता है। क्या ये निंदनीय बात नहीं है? देश की छवि खराब की जाती है। अरे आपकी दुश्मनी नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, क्या देश से आपकी दुश्मनी हो सकती है? आज उसी के विरोध में इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा हस्ताक्षर अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा चलाया गया था। उसमें भी किस तरह से फर्जी FIR हमारे युवा मोर्चा के साथियों और मुझ पर किया गया था। कुछ उसी प्रकार से रवैया कांग्रेस का कि हमारे मुखिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी और राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर एक फर्जी FIR किया जाता है। उसी के विरोध में आज हर कोई नरेंद्र मोदी है, हर कोई संदीप पात्रा है, मैं भी हूं डॉक्टर रमन सिंह, मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से DNA धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।